आज का हमारा टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो पहले हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एप्लीकेशन समझेंगे। सपोज कि यहाँ पे ये टेबल है। ओके, रेक्टेंगल शेप का एक टेबल है जिसमें यहाँ पे पिन लगी हुई है। ओके, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे पिन लगी हुई है। अभी पिन का लोकेशन आपको दिखाना है कि पिन का लोकेशन है वो कहाँ पे है। तो यहाँ पे आप कोई भी एक पॉइंट ले लेना है कॉर्नर पे। यहाँ पे पॉइंट ले लिया है। ओके, ये पॉइंट ए। ओके, ए पॉइंट है। तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि ए पॉइंट के 5 सेंटीमीटर राइट हैंड साइड। ओके, एंड 9 सेंटीमीटर अपवर्ड। ओके, 5 सेंटीमीटर राइट हैंड साइड एंड 9 सेंटीमीटर अपवर्ड। तो ये हमारा जो हुआ, ये हमारा लोकेशन बताने के लिए हमने जो मेजरमेंट लिया है। ओके, तो उससे हम उसकी पोजीशन दिखा सकते हैं पिन की। ओके, तो अगर आपको ऐसा बोल दे मेजरमेंट, तो आप इजीली पिन की पोजीशन आप फाइंड आउट कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देखो कि 5 सेंटीमीटर इस तरफ है और 9 सेंटीमीटर इस तरफ है। ओके, तो आप स्पेसिफिक पोजीशन आप पिन की दिखा सकते हो। इसी तरह यहाँ पे आप अर्थ के ऊपर देखें तो मैप में आप किसी भी स्टेट या किसी सिटी का लोकेशन दिखा सकते हो। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोई भी पोजीशन है, 2D में कोई भी पोजीशन है उसमें यूज़ होता है। और 3D में कोई भी डिज़ाइन करनी हो, कार की डिज़ाइन करनी हो, ओके, तो कार की डिज़ाइन करने में भी यूज़ होता है, वहाँ पे 3D होता है। ओके, तो 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये देखिए, ये नंबर लाइन से उसमें बीच में ओरिजिन दिया हुआ है। ओके, बीच में ओरिजिन है और जो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो होता है, सॉरी राइट हैंड साइड जो होता है वो पॉजिटिव इंटीजर है। लेफ्ट हैंड साइड जो होता है वो नेगेटिव इंटीजर है। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव इंटीजर, राइट हैंड साइड पॉजिटिव इंटीजर्स। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो बीच में गैप है ना, 2 और 3 का बीच में गैप, उसको 1 यूनिट डिस्टेंस कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे सभी 1 1 यूनिट का डिस्टेंस है। ओके, 1 यूनिट डिस्टेंस। ओके, 1 यूनिट मीन्स एक, यूनिट मीन्स एक। और ये जो डिस्टेंस होता है वो 1 सेंटीमीटर का होता है। 1 यूनिट यानी 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होता है ग्राफ में। ये हॉरिजेंटल लाइन है। ओके, ये हॉरिजेंटल लाइन है। इसी तरह सेम वर्टिकल लाइन होती है। और वर्टिकल लाइन में क्या होता है, बीच में ज़ीरो जो ओरिजिन है, और ऊपर जो होता है ऊपर वो पॉजिटिव इंटीजर होता है, नीचे जो होता है वो नेगेटिव इंटीजर होता है। ओके, वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस बोलते हैं और हॉरिजेंटल लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हैं। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे, तो देखो इस तरह से यहाँ पे बनेगा, दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही है ये ओ पॉइंट पे। ओके, तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसको ओरिजिन बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, ओरिजिन। बाद में यहाँ पे ओरिजेंटल लाइन जो है वो एक्स एक्सिस है, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस, ऊपर वाई नीचे वाई डेस दिया होता है। ओके, अभी राइट हैंड साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव एक्स एक्सिस, अपवर्ड पॉजिटिव वाई एक्सिस, डाउनवर्ड नेगेटिव वाई एक्सिस। तो ये पूरा जो प्लेन है उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ओके, ये जो 4 पार्ट है, ओके, तो उसको एक पार्ट को क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्वाड्रेंट का मीनिंग होता है चौथा पार्ट। ओके, तो यहाँ पे जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इसी प्रकार यहाँ पे अभी पी पॉइंट दिया हुआ है। अभी आप पी पॉइंट को अगर लिखना है तो किस तरह से लिखोगे, तो पहले जो हम यहाँ पे ब्रैकेट करेंगे और पहला जो होगा वो एक्स होता है, दूसरा होता है वो वाई होता है। पहला एक्स होता है, दूसरा वाई होता है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो यहाँ पे एक्स एक्सिस यहाँ पे 4 है, एक्स एक्स एक्सिस पे यहाँ पे 4 है, और वाई एक्सिस में यहाँ पे 3 है। तो इन दोनों को अगर हम ड्रॉ करें तो यहाँ पे पी पॉइंट बनता है। यानी एक्स एक्सिस पे +4 और वाई एक्सिस पे +3 है।
यानी ये P.4,3 है। ओके, इसी प्रकार यहाँ पे Q पॉइंट की बात करें तो Q पॉइंट में देखो एक्स एक्सिस पे -6 आता है और वाई एक्सिस पे -2 आता है, दोनों को मिला के यहाँ पे Q पॉइंट बनता है। ओके, तो एक्स एक्सिस जो है वो -6 है और वाई एक्सिस है वो -2 है। ओके, तो -6, -2 ये Q पॉइंट है। इसी प्रकार यहाँ पे आप देख सकते हो बी पॉइंट की बात करें तो एक्स एक्सिस पे 4 है और वाई एक्सिस पे 3 है, तो 4,3। ओके, देन एम पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे -3 है और वाई एक्सिस पे 4, दोनों को मिला के पॉइंट बनता है, तो एम पॉइंट जो है वो -3,4 है। ओके, इसी प्रकार यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस पे -5 है, वाई एक्सिस पे -4 है। ओके, तो यहाँ पे जो दोनों को मिला के जो पॉइंट बनता है एल, वो -5 और -4। ओके, इसी प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हो एस पॉइंट, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 3 है, वाई एक्सिस पे -4 है, तो यहाँ पे 3, -4। ओके, 3, -4, ये दोनों मिला के एस पॉइंट मिलता है। तो आप यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन है कि यहाँ पे एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव आते हैं, एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव आते हैं। इस क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे एक्स नेगेटिव आता है और वाई पॉजिटिव आता है। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव आता है और वाई भी नेगेटिव आता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव आएगा और वाई नेगेटिव आता है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे हमने देखा। तब यहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। तो आप कोऑर्डिनेट की साइन देख के पता चल जाता है कि यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा या सेकंड क्वाड्रेंट होगा या थर्ड क्वाड्रेंट होगा, आपको ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, अभी यहाँ पे एक बात करें कि अगर लाइन के ऊपर पॉइंट है तो उसको क्या बोलेंगे। अभी देखो यहाँ पे ए पॉइंट है वो लाइन के ऊपर है, तो उसका कोऑर्डिनेट लिखना है तो किस तरह से लिखोगे। तो आपको यहाँ पे एक्स क्या है, ये ए पॉइंट में एक्स 4 है, और वाई, तो देखो यहाँ पे वाई आपको देखना है ऑन द एक्स एक्सिस है, तो ऑन द एक्स एक्सिस वाई क्या होता है, 0 होता है, तो 4,0, क्योंकि जो एक्स एक्सिस होती है वो वाई के 0 पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है। ओके, इसी प्रकार अगर सपोज कि ये डी पॉइंट को देखें तो उसमें देखो y है वो -4 है, तो x क्या है, तो देखो यहाँ पे आप देखा जाए तो y एक्सिस x के 0 पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है, y एक्सिस x को 0 पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है, 0 पे इंटरसेक्ट होती है, यानी x 0 आएगा। ओके, तो अगर y एक्सिस पे पॉइंट है तो x 0 आता है, x एक्सिस पे पॉइंट है तो y 0 आता है। तो इस तरह से आपको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हो। अभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर है। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन। अभी हॉरिजेंटल लाइन को क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। ओके, बाद में व्हाट इज द नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्मेड बाय दिस टू लाइन। अभी दो लाइन से कौन वो जो पार्ट बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो क्वाड्रेंट। बाद में राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर देयर टू लाइन इंटरसेक्ट, दो लाइन इंटरसेक्ट होती है उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, ओरिजिन। ओके, अभी यहाँ पे कुछ ऐसा क्वेश्चन कि भाई कोऑर्डिनेट बी आपको फाइंड आउट करना है, उसको लिखना है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बी देखो, तो कोऑर्डिनेट बी है। ओके, उसमें एक्स एक्सिस पे ये माइनस, ये यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, कि 5 है, सॉरी 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे -5 है, यहाँ पे माइनस नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे सभी माइनस आएंगे। ओके, तो -5 एक्स पे और वाई पे +2, तो -5,2। तो इस तरह से आप कोई भी कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हो, इस तरह से आप कोऑर्डिनेट सी भी फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, अभी आपको ऐसा बोला कि -3 और -5 को
वो कौन सा पॉइंट है? तो -3 x-3 ये और y-5 ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं? तो यहाँ पे ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट होता है। वो जो पॉइंट है वो ई है, तो यहाँ पे ई लिखा हुआ है। ओके, तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो। इस तरह से आप ये भी पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हो। अभी एब्सिसा का मतलब क्या होता है? आपको एक्स कोऑर्डिनेट देखना है। तो किसका देखना है? तो पॉइंट डी का। तो पॉइंट डी पहले फाइंड आउट करिए। पॉइंट डी है, उसका एक्स एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट 6 है। एब्सिसा क्या आएगा? 6 आएगा, तो यहाँ पे 6 है यह। अभी ऑर्डिनेट की बात करें, ऑर्डिनेट यानी वाई कोऑर्डिनेट किसका देखना है? पॉइंट एच का। तो पॉइंट एच पहले देखेंगे ये, और वो वाई एक्सिस पे यहाँ पे -3। ओके, तो आपको यहाँ पे -3 आंसर आया। ओके, ऑर्डिनेट यानी वाई कोऑर्डिनेट। अभी आपको द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल, एल का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पे है ऑन द वाई एक्सिस से, तो यानी x0 होगा। ओके, और यहाँ पे एल पॉइंट कहाँ पे? 5 पे है, तो 0,5 आएगा। ओके, तो इस तरह से आपको कोई भी पॉइंट आप लिख सकते हो, कोऑर्डिनेट लिख सकते हो। ओके, आपको यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। अभी देखो यहाँ पे लिखा हुआ कि -2,4 वो कौन से कोऑर्डिनेट में है? अभी देखो x नेगेटिव y पॉजिटिव वो किस में आता है? सेकंड कोऑर्डिनेट में आता है। तो अब यहाँ पे ड्रॉ करके भी दिखाया है। ओके, वो सेकंड कोऑर्डिनेट। बाद में देखो यहाँ पे x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट होगा? फोर्थ कोऑर्डिनेट। ये देखो फोर्थ कोऑर्डिनेट में है। बाद में -1,0। अभी y 0 है तो ऑन x एक्सिस पे होता है, तो यहाँ पे -1,0 x एक्सिस पे है। ओके, बाद में 1,2 दोनों पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। बाद में -3, -5 दोनों नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, तो इस तरह से आप क्वाड्रेंट भी आपको पता चल गया। और अगर ड्रॉ करना है तो आप इस इजीली कर सकते हो। सपोज -3 और -5 दिया हुआ है, तो x -3 है, 5 -5 है, दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट हो सकते हैं? तो इस क्वाड्रेंट में ही हो सकते हैं। उल्टा आप करोगे तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आता ही नहीं है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट जहाँ पे आता है उस साइड आपको ड्रॉ करना है, और जो पॉइंट मिलता है वो पॉइंट का नेम दे देना है। ओके, इसी प्रकार यहाँ पे भी इस तरह से ही ड्रॉ करना है। देखो -2,8 है, x -2 है यानी -2 लिया, y 8 है तो 8 लिया। अभी दोनों का इंटरसेक्टिंग का होना है, तो -2,8। ओके, इसी प्रकार -1,7, तो x -1 y 7 दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पे आता है। देखो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ओके, आपको किसी भी तरह से इंटरसेक्टिंग करना है। अगर उल्टी उल्टी डायरेक्शन में जाओगे तो इंटरसेक्टिंग नहीं होगा। आपको देखना है कौन सी डायरेक्शन में इंटरसेक्टिंग हो सकता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल जयमीन एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए।